हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक मनी क्लब वेयर वी हेल्प यू मास्टर योर मनी गेम। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एफडी वर्सेस एसआईपी। दोनों किस तरह के सेविंग इंस्ट्रूमेंट हैं और किसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रिस्क हैं। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। सो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज एफडी। एफडी है जो फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं विथ योर बैंक। इसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है विच इज अबाउट 5 to 7%। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ये इंटरेस्ट 0.5% के करीब ज़्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है एंड दिस इज आइडियल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स एंड सीनियर सिटीजन्स। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जिनको सेफली मनी पार्क करना है, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन होता है। इसमें एक चीज़ है कि आप अगर प्री मैच्योर विड्रॉल करें तो इस पर पेनल्टी लगती है और जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो टैक्सेबल होता है। अब हम बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी की जो है एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड अमाउंट दैट यू कैन डू। जो आप इन्वेस्ट करोगे ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं वो अपने सेलेक्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इसका रिटर्न मार्केट लिंक्ड होता है, जो कि ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है। कभी कभी निगेटिव में भी हो सकता है अगर मार्केट बिल्कुल डूबा हुआ है। बट ऐसा देखा गया है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देता है। सो अगर आप 5 ईयर प्लस होराइजन में देखें तो एवरेज यूजुअली 12% के आसपास रहता है। सो आप एक 10 to 15% का विंडो सोच सकते हैं अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर द क्वाइट लॉन्ग टर्म। ये फ्लेक्सिबल होता है, जो कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी स्टॉप कर सकते हो। बट हमारी सलाह ये रहेगी कि आप जितना लंबे समय तक बने रहें, आपका कंपाउंडिंग उतना फास्ट होता है। रिटर्न में भी टैक्स एफिशिएंट। सो इसमें वही आपका एलटीसीजी एंड एसटीसीजी अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि अगर टैक्सेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो एफडी के मुकाबले ये आपको बेहतर पड़ता है। व्हाट आर द की डिफरेंस इन इन्वेस्टिंग थ्रू एफडी और एसआईपी? रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर एफडी में कुछ रिस्क नहीं है, बिल्कुल लो है। एसआईपी कैरीज मार्केट रिस्क, जो कि उसका जो आपका रिटर्न है दैट इज मार्केट लिंक्ड। रिटर्न में है, रिटर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन एफडी 5 to 7% और एसआईपी 10 to 15%, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लिक्विडिटी हिसाब से देखें तो एफडी लॉक इन पीरियड के साथ आता है, जिसमें आप 1 2 4 5 के लॉक इन है। अगर उससे पहले आप विड्रॉ करो तो देयर इज सम पेनाल्टी। टैक्सेशन में एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, एसआईपी में कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से जो भी आपको इनिशियल रिबेट मिलता है वो मिलता है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट में है, जो एफडी का रिटर्न है वो आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप मनी अगर एफडी में पार्क करते हो तो आपको मान लो रिटर्न मिला 7%। मेडिकल इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। इन जनरल इन्फ्लेशन भी एफडी के रिटर्न के हिसाब से तो ज़्यादा ही है। आप कंपेयर खुद ही कर सकते हो कि जो आप 4 5 साल पहले जिस रेट पे बाई कर रहे थे, आज के डेट में कैसा है। सो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के हिसाब से एफडी नहीं बीट कर पाएगा। एसआईपी हैज पोटेंशियल टू बीट इट इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपाउंडिंग की वजह से यू टेंड टू गेट एक्स्ट्रा रिटर्न ऑन दैट। मूविंग ऑन, व्हेन शुड यू चूज एफडी? अगर आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। इफ़ यू वांट टू पार्क योर मनी फॉर द शॉर्ट टर्म, अगर मान लो कोई रिटायर हुआ है, उसको अच्छे फंड्स मिले हैं तो एक मनी पार्क कर सकता है, क्योंकि अगर अच्छा अमाउंट है तो रिटर्न अच्छा साइजेबल रिटर्न बन जाएगा। यूनिट कैपिटल सेफ्टी, अपने जो मूलधन है कैपिटल, उसकी अगर आपको सेफ्टी चाहिए कि भाई इससे कम तो मुझे चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है तो उसमें तो नीचे भी जा सकता है। सो दैट्स वाई। एंड इफ यू वांट फिक्स्ड इनकम देन यू invest in FD. Moving on, when you choose SIP, so if you are investing for the long term goal, you are comfortable with market fluctuation. अगर मार्केट नीचे जाए तो आप पैनिक ना करेंगे,
क्योंकि आपका गोल है कि मुझे 10 साल बाद जैसे हायर एजुकेशन कराना है बच्चे का, 10 साल बाद घर लेना है। तो उस तरीके के गोल के लिए आपको फ्लक्चुएशन पे ध्यान नहीं देना होगा, एंड यू विल हैव टू continue contributing to your this goal, and you can have a sizable return. So if you prefer discipline investing over time, this is a good avenue. Final summary is FD is low risk, fixed return, less tax efficient, and but not beating inflation. And SIP is market linked. It provides you a market linked return, so it comes with its risk. Higher potential return if you stay in the long run. It's tax efficient in the long term, and it beats inflation also in the long term. So the conclusion is FDs are best for the short term safety, SIPs are ideal for long term wealth creation. So choose based on your financial goal and risk. So thank you for watching this video. Stay connected with us. We will provide more such educative content in future. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.